नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बेटे को रेप केस से बचाने के नाम पर साइबर फ्रॉड ने पुलिस बनकर महिला से ठगे 90,000 रुपए। बेटे के घर पर पहुंचने पर ठगी का हुआ खुलासा। अय्यापुर के शहबाजपुर स्लेम में बकरी चराने खेत में गई महिला को बोरे में बंद मिला युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। और बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बोला हमला। जन विश्वास यात्रा को बताया फेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आधार अपडेट कराकर घर लौट रहे युवक से दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट ली 1.5 लाख की सोने की चेन। जिले के करजा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक युवक से लगभग 1.5 लाख रुपए की सोने की सिकरी छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना को लेकर युवक ने थाने में मामले को दर्ज कराया है। बता दें कि युवक सरैया से आधार कार्ड अपडेट कराकर जा रहा था। इस दौरान छित्री चौक के समीप बाइक सवार 2 अपराधी अचानक युवक को सामने से घेर लेते हैं। इसके बाद अपराधी ने युवक को हथियार दिखाकर उसके गले का चेन छीनकर फरार हो गए। इसके बाद युवक करजा थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराता है। युवक ने बताया कि आधार कार्ड बनवाकर लौट रहे थे, तभी 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और पिस्टल सटाकर गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं, जिसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए है। इधर से सरैया से वो आधार कार्ड अपडेट करवा के जा रहा था भैलवाड़ा की ओर। इसी बीच में वो कौन सा चौक है, छित्री चौक से आगे 2 बाइक सवार वो पल्सर से था और अचानक मेरे आगे आकर रुका है और उसके बाद गन लगाकर इधर और मेरा सोने का चैन जो है सो गले में से निकाल लगभग 1.5 लाख के आसपास में था। कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग किधर की ओर भागे? वापिस फिर सरैया की ओर आ गए। हाँ, थाना में आवेदन दे दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला? यहाँ पर बोला गया है कि अब कार्रवाई करेंगे। क्या आपका नाम हो गया? मेरा नाम संजीत कुमार। घर मेरा मंसूरपुर हुआ। वैशाली थाना जी। क्या उम्मीद रखते हैं, न्याय मिलेगा? अभी तो एप्लीकेशन दिए हैं, इसमें क्या होता है। बकरी चराने खेत में गई महिला को बोरे में बंद मिला युवक का शव। पीट कर हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर सलेम में एक युवक का बोरा में पैक शव बरामद हुआ है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। बता दें कि स्थानीय महिला बकरी को लेकर जा रही थी। इस दौरान महिला ने युवक का शव बोरा में पैक देखा। महिला ने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई। तभी स्थानीय लोगों ने शव की पहचान के लिए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को बोरे से बाहर निकालकर शव की पहचान करवाई, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। स्थानीय महिला ने बताया कि बकरी लेकर जा रही थीं, तो बोरा देखी जिसमें युवक की हत्या कर शव रखा हुआ था। इसके बाद लोगों को सूचना दिया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई है, जांच कर रही है। अय्यापुर थाने की पुलिस ने बताया कि सूचना मिला एक युवक का शव बोरा में पैक है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने भेज दिया है। शव की पहचान के लिए फोटो सोशल मीडिया पर भेज दिया गया है। बकरी चलबैत रहिए, घास कटैत रहिए, हम सब देखलिए भीतर जाकर हम कचरा के बोरा जान देखलिए, ठेहुना में बुझल हम सब डरे जान लेके भाग गेलिए। फिर हल्ला वाला किए हैं, हल्ला कर देलक से जान की बुझाई छी लड़की बांधले भंगा वाला बोरा है। की बुझाई छी रसरी है, भैंसी के रसरी से बंधले हुए। का इहे हत्या करके रख ले कि कहीं से ला कहीं अलग से ला कर रख ली? और देखला के बाद तो ये लड़का लगे छी कि लड़की? लड़का है। लड़का है। कितना उम्र लगे छी कितना देखे से? कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है। वो तो थाना का लापरवाही कहिए, चाहे प्रशासन का नाकामी कहिए, जो कहिए आप। आज क्या हुआ?
आज एक मर्डर करके बिगे हुआ था। अच्छा, हाँ हाँ बुरी तरीके से मारा। हाँ, बुरी तरीके से बोरा में कस के बिगे हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग को जब मालूम चला, हम लोग घर थोड़ा दूर पड़ता है, माने कि यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग है। मालूम चला तो हम लोग पहुंचे यहाँ पर, देखे यहाँ पर, फिर प्रशासन को फोन किए। प्रशासन 2 घंटा बाद आया, 2 से 2.5 घंटा बाद आया। अच्छा, पहचान हुई? नहीं, पहचान तो अभी तक नहीं हुई है। बॉडी माने कि मोबाइल मिला हुआ है, उसमें मोबाइल है बॉडी में, तो मोबाइल के जरिए अपना प्रशासन छानबीन करे। अपना प्रशासन का काम अपना है, जो अपना कैसे करेगी अपना। किस जगह पे लाके फेंका? शाहबाजपुर सलेमपुर में। हाँ, अहियापुर थाना। स्थिति यही है अहियापुर थाना क्षेत्र। हाँ, तो बार बार तो ऐसा कुछ न कुछ घटना घटता रहता है। एक बोरा में बंद था, बोरा में ईंट के किनारे रखा हुआ था कहीं साइड में। जांच पड़ताल की जा रही है। क्या गन इंजरी है या कुछ के मारा गया है? चोट का निशान है, चेहरा पे ब्लड पूरा लगा हुआ था। कुछ पहचान हुई है? नहीं, कोई पहचान नहीं हो पाई है। मोबाइल वगैरह बरामद किया? हाँ, एक मोबाइल बरामद हुआ है, टूटा हुआ मोबाइल है। तो क्या लग रहा है, कहीं से मार के लाके फेंक दिया? हाँ, कहीं से मार के लाके फेंका गया। पहचान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बॉडी? हाँ, सारा कुछ शेयर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा सीधा हमला। कहा, जिस तरह पिता जेल गए हैं उसी तरह पुत्र भी जेल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास दे चुकी है। उनके जन विश्वास यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। लालू परिवार बिहार में विश्वास खो चुका है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जेल गए हैं उसी तरह तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अभी 17 महीने ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं कि उनके विभागों की जांच शुरू हो गई है। उक्त बातें सोमवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। वो बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं की बयानबाजी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार लालू परिवार पर हमलावर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना देश के धरोहर और महान ऋषि के रूप में की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, वो एक युग पुरुष और ऋषि हैं। वो देश के धरोहर हैं। उनको किसी भी तरह का लालच नहीं है। उनके पास न खुद की घर है न खुद की गाड़ी है, लेकिन लालू परिवार लालच में फंसे हुए हैं। लालू परिवार सिर्फ धन इकट्ठा करना जानते हैं, इसलिए उनके परिवार की जांच हो रही है। विश्वास, जन विश्वास, तो विश्वास रहेगा उनके ऊपर जन का, तब तो आज बिहार के अंदर ऐसे मंत्री निकले तेजस्वी यादव, जिनके विभाग के ऊपर जांच कराने की बात मुख्यमंत्री ने की है। इन्होंने तो विश्वास खो दिया। पैदा लेते ही अरबपति कहां से हो गए, इसका भी हिसाब मांग रहा है। कह रहे हैं राजनीति है। और किसके खिलाफ जन विश्वास मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता पहले ही विश्वास दे चुकी है और आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर के सबसे बड़े एक तरह से पौधा हैं, जिसे पुनर्जागरण कराने का काम किया। वो एक ऋषि के समान हैं। आज देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कर रहे हैं, चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, डिफेंस में भी DRDA एक से एक नए नए चीज़ों को ला रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। भारत का इंपोर्ट कम करने की कोशिश है, जैसे डिफेंस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्व गुणों से भारत को परिपूर्ण करने का एक अनुष्ठान छेड़ा है। ये नरेंद्र मोदी वही हैं जिनके खाते में पैसा नहीं, जिनको अपनी गाड़ी नहीं, अपना घर नहीं, अपनी संपत्ति नहीं। उससे लड़ेंगे क्या लालू प्रसाद यादव, जो पूरी जिंदगी संपत्ति कमाने में जेल गए, फिर बेटा भी जाने वाले हैं। इसलिए महागठबंधन कर रही है कि चरित्र हनन करने के लिए ये सब राजनीति की जा रही है। कौन सा चरित्र हनन? पैसा जो
उनके संपत्ति है, जमीन घोटाला से लेकर के नौकरी के लिए, वो उसको जवाब देंगे ना। लालू जी चरित्र हनन में जेल गए, ये सब के सब चरित्र बचा के ही नहीं रख पाए तो हनन क्या होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया रथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा की तैयारी को लेकर सोमवार को पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने जूरन छपरा स्थित राजद कार्यालय से जन विश्वास यात्रा रथ को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान काफी संख्या में राजद नेता मौजूद रहे। इस रथ पर लगे होल्डिंग के माध्यम से तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल को बताया गया। 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दिया गया। 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर के सकरी से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें पूर्व के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के वरीय नेता भी शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा रथ को पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने हरी झंडी दिखाकर कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के 17 महीने की कार्यकलाप को देख चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। आप बता देना चाहते हैं, कल ही सरैया में युवाओं के अरमान, युवाओं के दिल के धड़कन वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा के तहत कार्यक्रम होना है। 10 बजे सकरी सरैया मैदान में लाखों लाख के लोग संख्या में पहुंचे। इसके लिए रथ निकाला जा रहा है, प्रचार रथ निकाला जा रहा है। और हम आपको बता देना चाहेंगे, आप तमाम युवा, छात्र, नौजवान, किसान, गरीब गुरबा तमाम लोग लाखों लाख के संख्या में पहुंचने जा रहे हैं और यशस्वी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुनने का काम करेंगे। और जिस तरीके से 17 साल की कार थी, जो उसको किस तरीके से रफ्तार 17 महीना में इन्होंने जो गाथा लिखने का काम किया है, लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, इन्वेस्टर लाने का काम किया है। पहली बार इन्वेस्टर मिश्र उद्योग विभाग ने लगाया। आईटी में जो है सो इन्वेस्टर आया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और मानदेय बढ़ाई गई। तालीम मरकज का, टोला सेवका का, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का, ये तमाम कार्यों का बिहार के जनता के सामने रखने का काम करेंगे। और 2024 और 2025 में बिहार की जनता, मुझे पूरा विश्वास है, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के साथ करोड़ हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। 2009 में जब अकेला तेजस्वी वो सभा सफल सभा होगा और पूरे बिहार में सभा होना है, उसमें हमको लगता है मुजफ्फरपुर अव्वल दर्जे का होगा। और यहाँ से टोटल जो लोग हैं पंचायत और गांव स्तर के लोग जुटेंगे और तेजस्वी यादव के भाषण को सुनकर और उससे लाभ उठाने के लिए पूरे अपने गांव में जाएंगे और गांव में इसका प्रचार करेंगे कैसे। और उसके बाद तो जाके लोगों के बीच जाके और बताया जाएगा, उसी के हिसाब से वोट लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर पर भरोसा है हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का और मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुआ है। मुजफ्फरपुर से अच्छी शुरुआत हुई है और यहाँ लाखों लाख के संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपने नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। और यहाँ से बेटे को रेप केस से बचाने के लिए पुलिस बन फोन कर महिला से ठग लिए 90,000। जिले में साइबर अपराधी ने थानेदार के नाम पर महिला से 90,000 रुपए ठगी किया। साइबर अपराधी ने महिला को फोन पर कहा उसका बेटा रेप केस में फंसा है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में वो निर्दोष है। इसके बाद छोड़ने के नाम पर 5 बार में 90,000 की ठगी कर लिया। मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब महिला का पुत्र घर पहुंचा, जिसके बाद महिला ने काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि अब तक आधा दर्जन लोगों ने इस तरह की शिकायत की है, लेकिन 90,000 रुपए की ठगी महज एक महिला से हुई है। उसके आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। महिला द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका बेटा बाहर में कहीं रहता है और उनके द्वारा कोई रेप केस किया गया है, उनको दिग्भ्रमित किया गया। इस संबंध में महिला ने आवेदन दी है और एफआईआर कर दी गई है और उसमें अभी जांच चल रही है। एक्चुअली उनका बेटा कहीं बाहर रहते थे, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनको दिग्भ्रमित करके बताया गया कि आपका बेटा कोई रेप केस में फंस गया है।
और वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि पुलिस वाले कोई हैं, पुलिस बन के जो है सो उनसे पैसे की मांग की गई। जैसे कि महिला बता रही थी उनकी बेटा कहीं आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई करते हैं, तो इसी के द्वारा महिला जो है सो कुछ संशय में आ गई और कुछ पैसा जो है सो ठग लिया गया है। कितना अमाउंट दिया गया कुछ पता चल पाया? FIR नहीं, 90,000 की बात आ रही है एक्चुअली तो FIR में देखने के बाद पता चलेगा। इस पे सर आगे सर आगे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इसमें अभी अनुसंधान चल रही है। सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित 19 साल की लड़की को NCERT ने किया सलाम। पूरे देश में पढ़ाई जा रही है उनकी कविता। सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित 19 साल के लड़के को NCERT ने किया सलाम। पूरे देश में पढ़ाई जा रही है उनकी कविता। बनाना चाहते हैं BPSC शिक्षक। मंजिल उसे ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसे साकार किया है सेरेब्रल पल्सी बीमारी से ग्रसित मुजफ्फरपुर के अनुभव राज ने। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण अनुभव का शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता, लेकिन उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। उसके साहित्य को NCERT ने सलाम किया है। उसकी कविता माँ को कक्षा 2 के सिलेबस में शामिल किया। पूरे देश में NCERT में पढ़ी जा रही है। अनुभव की इच्छा है वो शिक्षक बनकर बच्चों को साहित्य की ज्ञान दें। वो DLED कर रहे हैं। अनुभव बताते हैं कि वे बचपन में नानी के साथ ज्यादा समय बिताते थे। नानी कहानियां और कविताएं सुनाती थी। वो उनसे प्रेरित हुए। पिता पहले कंप्यूटर का व्यवसाय करते थे, अब वे उनके साथ रहते हैं। मुजफ्फरपुर में ही रहकर 2020 में मैट्रिक पास किया, फिर 2022 में इंटर पास की। अब वो वैशाली के एक कॉलेज से DLED की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें शिक्षक बनना है, बच्चों को पढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं। मैंने मेरी कविता की शुरुआत बचपन से, मतलब मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मेरी नानी से मिली है। वो मुझे बचपन से कविता, कहानी एवं लोरियां सुनाया करती थी, तो उसको देखते हुए मतलब मुझे भी रुचि पैदा हुई कविता लिखने में। पहले कविता आपकी कब छपी? पहली कविता मतलब यही कविता है, और पहली कविता इसी 2022 में ही छपी थी। कविता का क्या नाम है? माँ, जो कि अभी NCERT में भी आई है। जो 1 to 5 के बच्चे होंगे उनको मतलब वो लोग पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं PTC सोरता वैशाली से DLED के 2य वर्ष का छात्र हूँ। क्या बनना चाहते हैं आगे? अभी तो DLED कर रहे हैं, उसके बाद BPSC क्वालिफाई करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहूँगा। किस सब्जेक्ट में ज्यादा मन लगता है? इंग्लिश। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है
9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद पांडे ने की बैठक, दरभंगा हिंसा की जांच कर उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने सोमवार को कलमबाग चौक स्थित संघ कार्यालय में अपने सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें दरभंगा में हुए हिंसा पर विचार विमर्श किया गया। वहीं राज्य सरकार से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार से कानून में बदलाव कर हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग कर महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि सरकार देश में जितने भी मंदिर हैं उन्हें अपने नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करे और हिंदू समाज के लोगों के हवाले करे। दरभंगा में जो हिंदू समाज के ऊपर पिछले 2-3 दिनों में शोभा यात्रा के बाद में हमले हुए हैं, मूर्ति के ऊपर हमले हुए हैं, लोगों के ऊपर हमले हुए, महिलाओं के ऊपर हमले हुए और पथराव के कारण से अनेक हिंदू समाज के लोग चोटिले हुए, तो ये घटनाएं बिहार में बढ़ते जा रही है। और मुझे लगता है इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां शोभा यात्राएं निकल रही है वहां पूर्व तैयारी की दृष्टि से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूं कि राज्य सरकार ने और प्रशासन ने ऐसे रास्तों के ऊपर जो घर है, जो मस्जिदें हैं, इनके ऊपर जो ड्रोन से पहले से निगरानी रखनी चाहिए, ताकि ऐसे पत्थर फेंक करने के लिए जो पत्थर का जमावड़ा किया जाता है, लोग एकत्र होते उसके बारे में जानकारी और फिर उसको रोकने के लिए सारी उपाय योजना पुलिस कर सके। ऐसे जो तत्व है कि जो दंगाई है, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इनकी हिम्मत पुनः इस तरह के काम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और अभी अधिक गिरफ्तारियां होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटनाओं के पीछे के कौन मास्टरमाइंड है यह ध्यान में आया जाए। दूसरा विषय ने अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि CAA का कानून वह लागू करेगी, उसके रूल्स फ्रेम करेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने यह विषय कोरोना के पहले भी उस समय हाथ में लिया था, जब पार्लियामेंट में यह कानून पारित हुआ था। तो हम अभी भी संकल्पबद्ध है कि हिंदू संगठन के नाते कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू शरणार्थी होकर, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जो भी नागरिक वहाँ का यहाँ शरण लेने के आया है, उसको सुरक्षितता मिले, उसको नागरिकता मिले, इसके लिए, उसके पुनर्वास के लिए विश्व हिंदू परिषद पूर्ण सहयोग करेगी, प्रयास करेगी। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर करना, यह भी विश्व हिंदू परिषद का एक संकल्प है। और इसलिए अभी श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन के बाद में वह कार्य भी विश्व हिंदू परिषद हाथ में लेगी। हमने एक चिंतन समूह बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील, अनेक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस और साथ में अनेक साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बैठकर इसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं कि जिस कारण से हिंदू धन का उपयोग हिंदुओं के लिए ही हो, हिंदू मंदिरों के दान का उपयोग भी हिंदुओं के लिए ही हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और मंदिरों का संचालन हिंदू समाज के संपूर्ण सहभागिता से हिंदू अग्रीमेंट रिन्यूअल समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद दुकानदार संघ ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला परिषद से जारी नोटिस के विरोध में सोमवार को जिला परिषद दुकानदार संघ का एक जनप्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर विरोध जताया। शहर के इमली चट्टी स्थित जिला परिषद मार्केट के दुकानदारों को जिला परिषद की तरफ से नोटिस जारी किए बिना रिन्यूअल अग्रीमेंट वाले दुकानदारों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है।
जिला परिषद ने 16 फरवरी को नोटिस जारी की है। तभी से जिला परिषद मार्केट में स्थित दुकानदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी दुकानदार अग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उनका अग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जिन लोगों की ऊपर तक पहुंच है, उनके अग्रीमेंट को रिन्यूअल कर दिया गया है। अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने बताया कि हम लोगों को जब दुकान दी गई थी तो उस वक्त अग्रीमेंट दिया गया था, जिसमें कई तरह की शर्तें, नियम व कानून लिखे हुए थे, लेकिन जिला परिषद उन नियमों की अनदेखी कर नए नियम लागू कर रही है। हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने अग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए जमा किया है, उनका अग्रीमेंट रिन्यूअल किया जाए। इसके अलावा अगर किराए में बढ़ोतरी होती है तो बिना भेदभाव एक समान बढ़ोतरी हो। दिनांक 19 तारीख को हम लोगों को बुलाहट था जिला परिषद द्वारा, तो हम सभी दुकानदार गण वहां गए थे। हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल हम लोगों की वहां गई थी, बातचीत हुई साहब से, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत हुई, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोगों का जो डिमांड है वो जायज है और हम इसको जो है करने का कोशिश करेंगे, समय कि नहीं। और जो है उसके अलावा की जो है हम लोग का मांग था कि साहब हम लोगों का किराया जो है 15 साल से लिया जा रहा था और आज जो है सो नया एगो कानून अपना बना लेते हैं जिला परिषद द्वारा। अब बना करके जो है कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो है जिन लोगों का एग्रीमेंट नहीं है उन लोगों को नहीं किराया नहीं लिया जाएगा, बहुत तरह का। और जिन लोगों का जो अभी तक जमा है रिन्यूअल करने के लिए ड्राफ्ट 3-3 साल 4-4 साल से, उसमें जो लोग अपना मिला लेते हैं, पदाधिकारी को अपना करवा ले रहे हैं, जो लोग को नहीं देने का मामला ये है कि जिला परिषद की तरफ से हम लोगों को, दुकानदार लोगों को तंग किया जा रहा है और ऑफिस में पैसा जमा करने जाते हैं तो रह के मतलब बहानाबाजी किया जा रहा है। हम लोग का रिन्यूअल ख़त्म हो गया हुआ है। अब रिन्यूअल करने के लिए हम लोग जो है शर्त के अनुसार पैसा जमा किए हुए हैं, लेकिन वो फिर रिन्यूअल कर नहीं रहे हैं। और सबका रेट जो है 6 रुपये स्क्वायर फीट भरा था, अब कर रहे हैं कि 13 रुपये स्क्वायर फीट देना होगा। और किसी का 6 रुपये कर रहे हैं, किसी का 7 रुपये कर रहे हैं, किसी का 13 रुपये कर रहे हैं। एक मार्केट में एक रेट रहना चाहिए। लमसम 450 दुकानदार हैं हम लोग। हाँ, बात हुई है, आश्वासन मिला है कि आपका ये जो काम है सब अटका हुआ है सबको। विश्व सनातन सेवा ने मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी का 393वां जयंती समारोह मनाया। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की सोमवार को पानी टंकी चौक स्थित पार्क में विश्व सनातन सेवा की ओर से 393वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही धार्मिक ग्रंथ व वज्जिका साहित्य की भी प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर मौजूद लोगों ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा हिंदू समाज में गरीब व पिछड़े हुए लोगों की मदद करने का भी संकल्प लिया गया। आज के ही के दिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और हम लोग इसी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है हम लोगों को, जिन्होंने भारतवर्ष में बढ़ते हुए अताइयों का, चाहे वो उत्तर से इस्लाम और दक्षिण से, हमारे यहाँ पूरे पुर्तगाली और फ्रांसीसी हमारे देश को क्रिश्चियन और मुसलमान बना रहे थे। उस समय में एकमात्र वही थे जो इस दृष्टि को दिए कि नहीं, जो क्रिश्चियन या मुसलमान बन गया है दबाव में आकर, वह कैसे फिर से हिंदू बनेगा, क्योंकि हिंदू राजा ढेर सारे हुए उस काल में। अगर हम लोग देखेंगे तो छत्रसाल से लेकर दुर्गा राठौर, माता दुर्गा, माता छत्रानी दुर्गा देवी, उसके बाद तो फिर कर्णावती, उन सारे ने बहुत सारा काम किया हिंदुत्व के लिए। आज हमारे युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है सनातनी धर्म के बच्चों के द्वारा कि शिवाजी महाराज की हम जयंती मना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो यह उनके संघर्ष, उनके नेतृत्व और उनके विचारशीलता का परिचय देता है कि उनके संघर्ष की वजह से आज हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना था पूर्व काल में।
और आज फिर यह स्थापित हो रहा है मोदी जी के काल में कि राम राज्य की स्थापना हो रही है और हम बहुत सौभाग्य। शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज जो मनाया जा रहा है इसका मूल है कि हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। आज जो घर वापसी हो रही है भारत में वो उन्हीं की देन है और हम अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और हम यहाँ के प्रशासन से एक मांग भी करना चाहते हैं कि ये चिल्ड्रंस पार्क को न किया जाए, इसको सरदार पटेल पार्क इसका नाम रखिए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।